गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो नीलेश टार्जन पैशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ के बारे में। आज का चैप्टर शुरू ही हो रहा है और पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि आग के कौन कौन से श्रेणी है, किस प्रकार से आग जलता है और किस किस पदार्थ से आग जलता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि जो इसका जो पदार्थ है, जो मौलिक है, जो विद्युतीय पदार्थ है, किस प्रकार से होता है और विद्युत किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये जो लिखा हुआ है कि मौलिक विद्युत एवं विद्युतीय पदार्थ है। मौलिक विद्युत का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी छोटा छोटा कण जिसमें विद्युत की मात्रा हो, विद्युत जो अपनी ओर आकर्षित करता हो और कई सारी चीज़ों में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, जो छोटे छोटे मौलिक होते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे कि मौलिक कण। ठीक है, तो मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, हम लोग इलेक्ट्रीशियन के बारे में जान रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन में जो वायर होता है, लाइन जिसे हम लोग कहते हैं, फेज जाता है, तो उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो क्या हम लोगों को दिखता है कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रहा है? नहीं। तो नहीं होता है, तो नहीं दिखता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि कैसे जानेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है? तो क्या होता है कि जब हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक वायर है। ठीक है, तो एक वायर है तो हम लोग सिर्फ जान रहे हैं कि ये फेज है और एक न्यूट्रल है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इसमें फेज है और ये न्यूट्रल है, इसमें विद्युत धारा जा रहा है, इसमें विद्युत धारा नहीं जा रहा है? तो हम लोग किसी भी टेस्टर के माध्यम से चेक करते हैं चढ़ा करके कि हाँ ये फेज है, ये न्यूट्रल है। लेकिन कैसे प्रवाहित कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से प्रवाहित होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका परिभाषा क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। कि जैसे हम लोग वायर के माध्यम से हम लोग लेके जाते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब बाल झाड़ते हैं कंघी से, जब बाल झाड़ते हैं तो क्या होता है कि उसमें बाल के माध्यम से हम लोगों को जो कंघी रहता है वो संपर्क करता है, और जब संपर्क करता है तो क्या होता है? घर्षण होता है। कई बार हम लोग बाल को झाड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? घर्षण पैदा होता है, और जब घर्षण पैदा होता है तो उसमें भी विद्युतीय होता है, चुंबकीय बल जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग बाल को झाड़ रहे हैं, अब उसमें हम लोग छोटे छोटे कण, अगर जैसे कागज़ के टुकड़ा रखा हुआ, उसमें हम लोग जब इसके सामने जैसे इसको हम इसके सामने लाएंगे तो क्या होगा? वह अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, तो जब अपनी ओर आकर्षित कर लेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी है, चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि आवेश, जो आवेश होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रॉन होता है, छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे इसमें वायर है तो इसमें छोटे छोटे कण के माध्यम से एक दूसरे से मिल करके बने होते हैं। तो क्या होता है कि ये एक छोटा सा कण है, फिर एक छोटा सा कण है, एक छोटा सा कण है, तो ये क्या हो रहा है कि प्रवाहित हो रहा है आगे से, मतलब कि इधर से जा रहा है प्रवेश होकर, और दूसरे के, जब पानी हम लोग नल के माध्यम से क्या होता है कि पानी गिरता है। ठीक है, तो पानी जब गिरता है तो क्या होता है? बूंद बूंद में रहता है। लेकिन क्या हम लोगों को दिखता है कि एक साथ गिर रहा है? एक साथ कभी नहीं गिरता है। वह क्या होता है कि बूंद बूंद में रहता है। जब बारिश होता है तो क्या होता है? बूंद बूंद होता है, मतलब बूंद बूंद से हम लोग बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे आवेश हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है? तो छोटे छोटे कण हैं जो एक दूसरे से मिल करके और आगे की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसको उतार लीजिए और उतार लीजिएगा। देखिए, अगर हम लोग कहीं भी कोई भी वस्तु को एक दूसरे के साथ घर्षण बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा
उत्पन्न तो नहीं, विद्युत धारा तो उत्पन्न नहीं होता, लेकिन उसका जो चुंबकीय बल रहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है, उसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इतना देख लिए कि विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी किसे कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहेंगे इसको, लेकिन इसका उदाहरण कैसे होगा। अब हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं, लेकिन इसका उदाहरण हम लोग कैसे जानेंगे, तो अभी बताएं कि जब हम लोग बाल चीरते हैं या फिर बाल झाड़ते हैं कंघी के माध्यम से, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी लोह पदार्थ धातु को जब हम लोग रगड़ते हैं तो उसमें भी चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है। तो वो क्या करता है कि जब हम एक धातु को रगड़ रहे हैं, ठीक है, एक धातु को जब हम लोग रगड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है, मतलब चुंबकीय, जिसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल। अब इसमें क्या होता है कि जो धूल कण रहता है नीचे, उसके संपर्क में जब हम लोग इसको ले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, तो ये आकर्षित अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कि जो एक जगह अस्थायी होते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जो गतिशील होते हैं। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं, स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी और गतिशील इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलिए देखिए कि क्या होता है कि जो विद्युत के निम्न दो प्रकार होते हैं। विद्युत के निम्न दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत। अब स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत क्या होता है, ऐसा तो सवाल आता होगा कि स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत क्या होता है। जैसे हम लोग लाइन देख रहे हैं, लाइन से जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लाइन से। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन ठीक है चलो प्रवाहित हो रहा है मतलब गतिशील हो रहा है, चल रहा है, लेकिन यहाँ पर स्थिर विद्युत है। अब स्थिर विद्युत में क्या आता है, कहाँ पर ऐसा होता है जहाँ पर विद्युत स्थिर होता है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि स्थिर विद्युत भी होता है। तो चलिए देखिए कि क्या बोलता है। सबसे पहले में है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत क्या बोल रहा है कि यह विद्युत आवेश के रूप में होता है, यह विद्युत आवेश के रूप में होता है। अब बताइए कि आवेश के रूप में कैसे होता है। तो चलिए देखिए, एक विद्युत आवेश के रूप में इस प्रकार होता है कि जैसे हम लोग अभी बताएं कि कंघी को जब बाल से हम लोग घर्षण करवाते हैं तो क्या होता है कि कंघी में चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसका जो बाल है उसमें अगर कंघी हम लोग लगा दिए हैं तो क्या हो रहा है कि ये दोनों का संपर्क हो रहा है और इसमें जो आवेश होगा ये क्या हो रहा है, तो इसमें प्रवेश कर रहा है। ठीक है, इसमें प्रवेश कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि इसमें जब प्रवेश कर रहा है तो इसमें है सो माइनस, जो इसका जो आवेश होगा वो माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस से प्लस की ओर। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह विद्युत आवेश एक स्थिर आवेश के रूप में होता है, मतलब आवेश के रूप में होता है। तो जो इस आदमी के बाल में जो आवेश था वो कहाँ चला जा रहा है, तो कंघी में चला जा रहा है। और जब कंघी में चला जा रहा है तो इसमें क्या हुआ, धन आवेश बन गया और इसमें ऋण आवेश बन गया, इसमें ऋण आवेश बन गया। मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो आवेश होता है वो क्या करता है, तो माइनस से प्लस की ओर जाता है। ठीक है, इतना समझ में कि मतलब कि जो जैसे हम लोग बल्ब जलाते हैं, फेज दे रहे हैं, न्यूट्रल दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि फेज और न्यूट्रल में क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग यहाँ पर बल्ब जला रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो इधर से तो करंट आ रहा है, लेकिन आवेश जो इलेक्ट्रॉन होता है किस प्रकार से प्लस प्रवेश होता है, तो न्यूट्रल से फेज की ओर जाता है, लेकिन आवेश का क्या होता है, तो फेज से न्यूट्रल की ओर आता है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें कि इसमें जो बाल में जो था, जो हम लोगों के बाल में था, उसमें क्या कर रहा है, तो घर्षण कर रहा है। और जब घर्षण कर रहा है तो ये कहाँ प्रवेश हो रहा है, तो कंघी में हो रहा है। और जब कंघी में हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश होगा तभी नहीं धन आवेश की ओर प्रवाहित हो गया। तो इसमें क्या होगा कि जब
ऋण आवेश से धन आवेश में प्रवाहित हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक चुंबकीय बल, एक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो गया। और जब एक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जब कोई भी कागज या कोई भी पतले चीज जिसमें हम लोग उसका संपर्क करवाएंगे तो क्या करेगा, कंघी अपनी ओर उसको आकर्षित कर लेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है कि रेशम कपड़ा से कांच की छड़ को, मतलब कि रेशम की कपड़ा है, ठीक है, रेशम का कपड़ा देखे होंगे। क्या होता है कि रेशम का कपड़ा में जब हम लोग साल होता है, कपड़ा होता है, उसको जब हम लोग ओढ़ते हैं, पहनते हैं, तो ज़्यादा जब शरीर से घर्षण होता है तो उसमें क्या होता है, चिमचिमाहट की आवाज़ आने लगती। थोड़ा जब ज़्यादा रगड़ घर्षण हो जाता है तो उसमें चिमचिमाहट उत्पन्न होने लगती, थोड़ा थोड़ा लाइट आने लगता। अब जैसे हम लोग ठंडक दिन में पहनते हैं, साल ओढ़ते हैं, कपड़ा पहनते, स्वेटर पहनते हैं, तो क्या होता है कि जो रेशम का रहेगा उसका जब घर्षण होगा शरीर से, हम लोगों के शरीर से, तो क्या होगा, उसमें भी एक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि जब हम लोग कभी एक दूसरे को मतलब कि उसको इधर उधर करेंगे तो उसमें चिमचिमाहट की आवाज़ आने लगती है और थोड़ा बहुत लाइट आने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम लोग रेशम की कपड़ा में कांच की छड़, एक कांच की छड़ हम लोग ले लिए हैं, ठीक है, तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर घर्षण कर रहे हैं, खूब घर्षण कर रहे हैं, तो क्या होगा, इससे जो रेशम में जो था, जो आवेश था, इसका जो आवेश था वो क्या कर जाएगा, तो इस छड़ में है सो प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, जब इस छड़ में प्रवेश कर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें क्या है, तो ऋण आवेश था और ये धन आवेश है, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छा से हम लोग इसको अच्छा से एक चित्र के माध्यम से छाप लीजिएगा। जैसे यहाँ पर है, ये है रेशम का कपड़ा, ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से ये है कांच का छड़। ठीक है, कांच का छड़ है। अब देखो क्या बताएं कि जब हम लोग कांच के छड़ को एक रेशम के साथ हम लोग क्या किए हैं, तो घर्षण किए हैं। जब घर्षण किए हैं तो क्या हुआ कि इसका आवेश था तो इसमें प्रवेश कर गया, तो इसका मतलब इसमें क्या है, तो ऋण आवेश है और इसमें क्या है, तो धन आवेश है। मतलब कि माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित हो रहा है, तो इसका मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर प्रवाहित हो रहा है। और अगर ऋण आवेश से, अगर कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कोई वस्तु इसके माध्यम से इसमें जा रहा है, ठीक है, मान के चलो कि इसमें अगर माइनस है, इसमें ऋण आवेश है, तो क्या करेगा, ऋण आवेश है तो क्या करेगा कि इसको जब हम इससे घर्षण कराएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें धन आवेश आ जाएगा, मतलब ये धन आवेश बन जाएगा। मतलब इसका जो गुण था वो किस में आ गया, तो रेशम में आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि रेशम के कपड़े से कहाँ जा रहा है, तो कांच की छड़ में। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या, तो गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत में क्या था कि इसका जो विद्युतीय है, इसका जो विद्युत है स्थिर रहेगा, मतलब कि कुछ समय के लिए रहेगा। जैसे हम लोग इसमें जब घर्षण किए तो ये क्या होगा, इसका गुण इसमें गया है, छड़ में गया है, रेशम का गुण छड़ में गया है, तो क्या होगा कि इसमें तो हम लोग मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो जबरदस्ती दे रहे हैं, मतलब कि दे रहे हैं, उसका जब घर्षण करवा रहे हैं तभी दे रहे हैं, तभी काम कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, जो आवेश रहेगा, क्या करेगा, तो कुछ देर के लिए ही रहेगा, ऐसा नहीं परमानेंट रहेगा, कुछ समय के लिए ही रहेगा। तो इसीलिए बोला गया है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत मतलब कि कुछ समय के लिए है, स्थिर है, कुछ समय के लिए है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत का मतलब है कि जब हम लोग को जरूरत पड़े तब हम लोग ले सकते हैं इसको।
ठीक है। गतिशील विद्युत का मतलब है कि जब हम लोगों को जरूरी पड़े तब हम लोग ले सकते हैं, इससे हम लोग कोई भी काम को कर सकते हैं। लेकिन इससे जो स्थिर विद्युत है इसके माध्यम से हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, सभी काम नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि एक स्थिर विद्युत और एक गतिशील विद्युत किस प्रकार से होता है। जब हम लोग कोई भी वस्तु को एक दूसरे से घर्षण करवाते हैं तो उसमें भी विद्युतीय बल उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है। जो स्थिर रहता है उसका कोई निश्चित, उसका यही निश्चित समय है कि कुछ समय के लिए है और बाकी वह खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं गतिशील विद्युत। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा में क्या है, तो गतिशील विद्युत था, ठीक है। पहला में था स्थिर विद्युत और दूसरा है गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत में विद्युत धारा कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं लेके जा सकते हैं, वह स्थिर रहता है। लेकिन गतिशील विद्युत में क्या होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जा सकते हैं। तो गतिशील विद्युत क्या बोलता है कि चालकों के घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल, इसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत कहलाता है। क्या कहलाता है कि उसका जो उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल होता है, जो विद्युत उत्पन्न होता है, चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, उससे क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत में क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान हम इसको लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जैसे हम लोग क्या जानेंगे, तो प्रकाशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा तथा तापीय ऊर्जा। अब हम लोग ये सभी चीज़ों को क्यों जान रहे हैं, इन सभी चीज़ों को क्यों जान रहे हैं। जैसे क्या होता है कि हम लोग जब लाइन, जो हम लोग घर में लाइन जलाते हैं, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि हम लोग पानी से ही उत्पन्न करते हैं, ऐसा बात नहीं ना है। तो उसमें क्या होता है कि प्रकाशीय ऊर्जा का मतलब कैसे हो रहा है, तो हम लोग सोलर लाइट से प्रयोग कर रहे हैं, सोलर से प्रयोग कर रहे हैं। रासायनिक ऊर्जा क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा मतलब रासायनिक स्रोत से हम लोग कैसे पा रहे हैं, तो रासायनिक चीज़ों के माध्यम से उसको मिला करके एक गैस के रूप में उत्पन्न करते हैं और उससे फिर बिजली बनवाते हैं। चुंबकीय बल से डायनेमो के माध्यम से डायनेमो चलवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसमें कॉइल बंधा होता है, ठीक है। तापीय ऊर्जा में क्या आएगा, तो जैसे हम लोग कोयला के माध्यम से जला करके प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इन सभी ये उदाहरण है। लेकिन ये जो होता है गतिशील विद्युत, इसके आगे और लिख लीजिएगा कि गतिशील विद्युत में क्या होता है कि गतिशील विद्युत चालकों के घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत कहलाती है। इसके आगे और लिखिएगा कि ये जो गतिशील विद्युत होता है इसको हम लोग केबलों, तारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि देखते हैं कि जब हम लोग घर में लाइन जल रहा है तो किसके माध्यम से ला रहे हैं, मोटे मोटे तार, जिसको केबल कहते हैं। तार का मतलब और केबल का मतलब क्या होता है, ये आगे का चैप्टर में है, उसका मतलब आगे के चैप्टर में बता देंगे। बस अभी इतना ही जानेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो केबल के माध्यम से और तार के माध्यम से हम लोग कई दूर से हम लोग अपने घरों तक लेकर आ रहे हैं। पावर हाउस से हम लोगों के घर तक ट्रांसफार्मर तक आता है, ट्रांसफार्मर के माध्यम से फिर हम लोगों के घर तक आता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि विद्युत किसे कहते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या आवेशों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो प्रवाहित होता है उसे ही विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। उसके दो प्रकार होते हैं, स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत में क्या होता है कि उसका जो आवेश होता है, आवेश के जो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी होता है स्थिर विद्युत में, वो क्या होता है, तो आवेश के रूप में पाया जाता है, ठीक है। आवेश के रूप में कैसे पाया जाता है, तो जब किसी भी चीज़ को जब एक दूसरे से घर्षण करवाते हैं तो क्या होता है कि जिसमें ऋण आवेश होता है वह धन आवेश की ओर प्रवाहित हो जाता है, और जब मतलब कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से घर्षण करवाते हैं तो ऋण आवेश से धन आवेश में प्रवाहित हो जाता है, ठीक है, और धन आवेश से ऋण आवेश में प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वह एक स्थिर होता है, हम इसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं लेके जा सकते हैं और ज़्यादातर इसका ज़्यादा देर तक इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत में क्या होता है, तो यह एक क्या होता है, तो चालकीय मतलब
घूमने से, चालकों के घूमने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कोई भी वस्तु को चलाने से क्या होता है, तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग गतिशील विद्युत कहते हैं। उसमें क्या होता है, प्रकाशीय ऊर्जा के माध्यम से होता है, तापीय ऊर्जा के माध्यम से होता है, चुंबकीय ऊर्जा के माध्यम से होता है और रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से होता है। इन सभी चीज़ों के माध्यम से कैसे होता है कि जब हम लोग एक किसी भी वस्तु को घुमाते हैं, जैसे हम लोग पानी के माध्यम से बना रहे हैं बिजली, तो उसमें क्या हो रहा है, डायनेमो घूम रहा है, पानी है सो डायनेमो को घुमा रहा है, और डायनेमो किसको घुमा रहा है, तो उसका जो कॉइल रहता है कॉइल को घुमा रहा है। जैसे जनरेटर है, जनरेटर हम लोग किसको घुमाते हैं, जनरेटर को उसका जो कुंडली रहता है उसको पकड़ के घुमाते हैं, लेकिन क्या होता है, अंदर में एक पंखा लगा होता है, डायनेमो लगा हुआ रहता है, वह क्या करता है, घूमता है, जिसके माध्यम से एक ऊपर में जहाँ हम लोग तार जोड़ते हैं वहाँ पर कनेक्शन किया हुआ रहता है और थोड़ा बहुत कॉइल बनाया हुआ रहता है। वो कॉइल क्या करता है, तो विद्युत उत्पन्न करता है, चुंबकीय बल उत्पन्न कर देता है, जिसके माध्यम से हम लोगों को विद्युत प्राप्त होता है। ठीक है, वो क्या करता है, कम वोल्टेज निकाल रहा है तो उसका में एक सर्किट लगा हुआ रहता है जो ज़्यादा एक लिमिट वोल्टेज निकालता है। ज़्यादातर हम लोग जो जनरेटर उपयोग करते हैं 240 वोल्ट इतना ही निकालता है, 240 थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बस इतना ही निकालता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि गतिशील विद्युत को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, किसके माध्यम से, तार केबलों के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर पूछें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे। और इसके लिए अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।